साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पावर स्टार पवन सिंह उर्फ डगरा का बैगन दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पवन सिंह के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा का जाना माना गायक है, नायक भी है। उसके जो फैन हैं, उसके जो प्रशंसक हैं, वो उसको पावर स्टार कहकर बुलाते हैं। तो पवन सिंह को बहुत पहले ही चुनावी कीड़े ने, राजनीति के कीड़े ने काट लिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। पहले भी भोजपुरी फिल्मों के 2-3 अभिनेता भाजपा के टिकट पर लोकसभा में पहुंच चुके हैं, जैसे मनोज तिवारी और प्रियंका के पापा रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ वगैरह। तो पवन सिंह भी उसी कतार में लगा हुआ था। और पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया। आसनसोल में अच्छी खासी बिहारी आबादी है, बिहारियों की आबादी है आसनसोल में। अभी भी आसनसोल के जो एमपी हैं वो तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा और बिहारी बाबू है। तो बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से उतारा मैदान में, लेकिन उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक विवाद खड़ा कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने यह विवाद खड़ा किया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की है और उन्होंने बंगाली महिलाओं को माल कहा है और क्या क्या कहा है, बंगाल से लाइव सौतनिया जैसे गाने गाए हैं। तो इस हमले के बाद जो भाजपा का आला कमान है, जो बीजेपी हाई कमांड है, वो सख्ते में आ गया। बीजेपी को लगा कि पवन सिंह के चक्कर में बंगाल में हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से 42 लोकसभा सीटें हैं, तो बीजेपी ने डर के मारे पवन सिंह का टिकट वापस ले लिया। उसके बाद पवन सिंह ने बहुत हाथ पैर मारे बिहार की आरा लोकसभा सीट से टिकट लेने का। आरा में भी राजपूतों की अच्छी खासी तादाद है, पवन सिंह भी राजपूत है और पवन सिंह को लगा कि आरा से चुनाव लड़ने पर मेरी किस्मत चमक सकती है। लेकिन आरा में 2 बार से सांसद आरके सिंह थे, राजकुमार सिंह केंद्रीय मंत्री भी थे, तो उनका खूंटा मजबूत था। पवन सिंह आरके सिंह का खूंटा नहीं उखाड़ सका। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, निर्दलीय उम्मीदवार बनके, आजाद उम्मीदवार बनके। अब काराकाट में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, और बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का सपोर्ट कर रही थी। तो जब पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया तो बीजेपी ने पवन सिंह को अनुशासनहीनता के इल्जाम में, इनडिसिप्लिन के इल्जाम में पार्टी से निकाल दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद पवन सिंह ने काफी प्रचार किया काराकाट में, और तो और काराकाट को में फिल्म सिटी खोलने का भी ऐलान कर दिया। ये जुमलेबाजी लगता है पवन सिंह ने नरेंद्र मोदी से सीखी है। उसने कहा कि काराकाट का मैं एमपी बन जाऊंगा तो काराकाट में फिल्म सिटी बनवा दूंगा वगैरह वगैरह। जब चुनाव के नतीजे आए 4 जून को तो पवन सिंह चुनाव हार गया, लेकिन उसने अच्छे खासे वोट काट लिए, 2 लाख से ज्यादा वोट काट लिए और उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इसके बाद पवन सिंह एक, क्या मैं कहूं, बेचैन आत्मा की तरह भटकता रहा। कभी ये बात आती थी कि वो जन स्वराज पार्टी में शामिल हो सकता था, कभी वो तेजस्वी यादव की तारीफ करने लगता था कि राजद के करीब आ जाएगा, लालटेन थाम लेगा। कभी वो इस चर्चा में रहता था कि हो सकता है एक क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी बना दे। सोशल मीडिया पर उसका नाम भी लोगों ने रख दिया कि सर्व समाज पार्टी बनाएगा। कभी वो यूपी जाकर वहां के बाहुबली से मिल लेता था, धनंजय सिंह से। लेकिन कहीं जब बात नहीं बनी, कहीं जब दाल नहीं गली, तो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो
अब पवन सिंह ने कल जाके उपेंद्र कुशवाहा से पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और फिर तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह से पवन सिंह ने मुलाकात की है। और जो भाजपा के प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े, वो तो कह रहे हैं कि पवन सिंह कभी पार्टी से बाहर गए ही नहीं वगैरह वगैरह। तो अब ये तय हो गया है कि पवन सिंह एक बार फिर राम भक्त बन गया है और पार्टी के साथ ऐसी डील हुई है जो चर्चा में है कि आरा से वो चुनाव लड़ेगा और बिहार में खासकर शाहाबाद क्षेत्र में वो बीजेपी के लिए प्रचार करेगा। आप जानते हैं कि बिहार में गंगा नदी और सोन नदी के बीच के इलाके को शाहाबाद कहते हैं और शाहाबाद में 4 जिले आते हैं, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, और विधानसभा की लगभग 25 सीटें शाहाबाद से आती हैं। तो बीजेपी के साथ अभी मजबूरी ये है कि बीजेपी की हालत अभी बिहार में काफी पतली दिखाई दे रही है और बीजेपी में घबराहट है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने विश्लेषण किया था, एनालाइज किया था कि एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हो गया था पवन सिंह की वजह से, आरा, काराकाट और औरंगाबाद। तो इस बार वो खतरा दोबारा बीजेपी नहीं बोलना चाहती है, इसलिए उसने पवन सिंह को मना लिया है कि भाई घर वापसी कर लीजिए। पवन सिंह की भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है कि और किसी पार्टी में उसकी दाल नहीं गल रही थी तो बीजेपी का सहारा है। लेकिन एक तरफ से ये पवन सिंह के लिए कहीं ना कहीं से डिमोशन की स्थिति होगी, क्योंकि उसने पहले सांसद का चुनाव लड़ा था, अब वो विधायक का चुनाव लड़ेगा। उसके बाकी साथी एमपी बन गए हैं, वो एमएलए बन के खुश रहेगा। और जिस तरह से उसने उपेंद्र कुशवाहा का जाके पैर पकड़ लिया, इससे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है। ये कोई पावर स्टार वाली बात नहीं है। इससे लगता है कि आप पावर हंग्री स्टार हैं, आप पावर के भूखे हैं, आप पावर स्टार नहीं है। अब जब पवन सिंह की चर्चा हो तो फिर ज्योति सिंह की चर्चा भी आएगी ही आएगी। देखिए, पवन सिंह का राजनीतिक जीवन तो रहा ही विवादों में है, पारिवारिक जीवन में भी उसने काफी रायता फैलाया है। पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी नीलम सिंह, उसने खुदकशी कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी और आज तक उसके सुसाइड की वजहों का पता नहीं चला। उसके बाद पवन सिंह एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, यानी बिना शादी किए दोनों साथ रहते थे, जिसको सहजीवन कहते हैं। बाद में उस अभिनेत्री के साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया। फिर पवन सिंह ने दूसरी शादी ज्योति सिंह से की। ज्योति सिंह का लंबे समय तक चला, आपको आरा में दोनों का तलाक का मुकदमा चला और उसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह ने काफी रायता फैलाया। पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह के पेट में गोली के निशान हैं, तो ज्योति सिंह ने कहा कि पवन सिंह को अंदरूनी बीमारी है। लेकिन जब काराकाट से पवन सिंह खड़ा हुआ तो ज्योति सिंह ने सारे शिकवे शिकायत भुलाकर उसके लिए पूरा प्रचार किया। लेकिन काराकाट चुनाव के बाद फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में खटास आ गई। उसके बाद जो कुंभ मेला हुआ पिछले साल, उसमें ज्योति सिंह अपने पाप धोने गई, तो साथ में वो पवन सिंह की तस्वीर लेके गई और पवन सिंह की तस्वीर के साथ उसने डुबकी मारी। ये मुझे थोड़ी नौटंकी वाली बात लगी कि जब आपका हस्बैंड आपके साथ नहीं जा रहा है तो फिर उसकी तस्वीर को लेके जाने की क्या जरूरत है। हाल में ज्योति सिंह का एक इंस्टाग्राम का पोस्ट भी वायरल हुआ है, जिसमें उसने पवन सिंह से शिकायती लहजे में कहा है कि मैं डेहरी आती हूँ, आप छठ में आते हैं लेकिन आप मुझसे मिलते नहीं, मैं लखनऊ जाती हूँ, आप मुझसे मुलाकात नहीं करते, आप मेरे पिता को अपमानित करते हैं वगैरह वगैरह। तो उससे भी ये मैसेज गया कि ज्योति सिंह बिल्कुल अपने को पवन सिंह के पैर की जूती बना के रख रही है और उसमें कोई स्वाभिमान नहीं है। इसी बीच एक और वीडियो वायरल हुआ पवन सिंह का, कोई अंजलि राघव नाम की सिंगर है, उसके कमर में गुदगुदी लगाते हुए, उसको लेके भी पवन सिंह की आलोचना हुई। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, पवन सिंह चुनाव लड़ेगा, हो सकता है स्टार प्रचारक भी बन जाए, हो सकता है बीजेपी उसको एक हेलीकॉप्टर भी दे दे और वो तूफानी दौरा करे और तिलक लगा के भगवा गमछा पहन के राम भक्त बने। लेकिन यदि ज्योति सिंह के साथ उसके संबंध ठीक नहीं रहते तो उसके विरोधियों को एक हमला करने का मसाला मिल जाएगा। विरोधी लोग ये कहेंगे कि जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। जैसे नालायक नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, जसोदा बेन को, उसी तरह पवन सिंह ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया है, ये बात लोग बोलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि कहीं ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी में शामिल हो जाए और जन स्वराज पार्टी ज्योति सिंह को पवन सिंह के खिलाफ खड़ा कर दे या उसके खिलाफ प्रचार में उतार दे, तब तो एक बहुत ही दिलचस्प राजनीति हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।